लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें सरफेस अवेयरनेस की तरफ आना है कि मैट पे जब हमने खड़े होना है तो किस एंगल में, किस अलाइनमेंट में, किस पोजीशन में हमने खड़े होना है। क्योंकि नॉर्मली जब हम लाइफ में डेली खड़े भी होते हैं तो एक टांग के ऊपर ज़्यादा वजन होता है, दूसरे के ऊपर कम। उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि हमें जॉइंट्स की पेन शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे जिनका वज़न ज़्यादा हो उनके घुटनों में और एंकल में पेन शुरू हो जाती है। वजह वही है कि वेट इक्वली पूरी बॉडी का जो दोनों लेग्स पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो नहीं होता। इसकी मिसाल आप लोग अपनी शूज़ चेक कर लें। एड़ियों से किसी की राइट फुट जो है शू वो किसी का लेफ्ट एड़ियों के एंड से घिसा होगा। इस वजह से भी एंकल और नी पेन, फिर हिप जॉइंट पेन और शियाटिक पेन भी इवन की इसी वजह से होते हैं, क्योंकि जब वेट आपका बॉडी के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पूरी लेग्स पे, पूरी बॉडी का, तो उसका असर स्पाइन पे भी पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी पे भी पड़ेगा, उसके मोरों के ऊपर भी पड़ेगा। मसलन इस पोजीशन में आप खड़े हैं तो सारा का सारा वेट आपका राइट लेग पे है और जॉइंट के दरमियान जो कार्टिलेजेस होता है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, उसकी जो तय है सतह वो पतली होना शुरू हो जाती है। जॉइंट के दरमियान कुदरत ने वो इस वजह से दी हुई कि जब हम मूव करें तो जो जॉइंट्स हड्डियां हैं वो आपस में टकराएं ना और पेन ना हो। उसके दरमियान एक हिफाजती शॉक अब्जॉर्बर कवर होता है, कार्टिलेजेस, जो हड्डियों को आपस में जोड़ने से, रगड़ने से रोकता है। जब वो पतला हो जाएगा तो हड्डियां आपस में टकराएंगी, जिससे जॉइंट्स की पेन शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैट पे हमने खड़ा कैसे होना है। मैं बिल्कुल इजीली खड़ा हूँ, मेरे पाँव बिल्कुल सीधे हैं, पाँव का एंगल उंगलियों का स्ट्रेट होना चाहिए। कोशिश करें ये सीन नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। अब हमने वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी बॉडी का दोनों पाँव के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले पाँव की उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। जब स्ट्रेच करेंगे और फिर आहिस्ता से उंगलियां नीचे अब रख देंगे तो जो बॉडी का वेट है वो इस एरिया में आ जाएगा, यहाँ पे। नॉर्मली अगर खड़े होंगे तो पाँव की उंगलियों के ऊपर सारा वेट होता है बॉडी का, अगर आगे की तरफ हम जाएंगे। अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो एड़ियों के ऊपर वेट होता है सारा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब करना है हमने, तो जैसे आप मैट पे खड़े हों उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच आउट करें, खींचें और आहिस्ता से मैट पे रख देंगे। इसी तरह अपनी बॉडी को बिल्कुल अलाइन कर लें, सीधा करें। जो पाँव के ट्राइएंगल होता है, पाँव में एक अंगूठे के नीचे पॉइंट होता है, दूसरा छोटी उंगली जो उसके नीचे पॉइंट होता है, तीसरा एडी के दरमियान में पॉइंट होता है जिसके ऊपर वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया मैट पे खड़ा होने का।